प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने तारीख में औरत से जिस स्त्री की दास्तान लेकर आई हूँ उनका नाम है अमला शंकर। तो चलिए आज सुनते हैं अमला शंकर की दास्तान, आधे देवता की पूरी देवी। एक बेहद मशहूर लेकिन हरजाई पति के नाम की परछाई तले 101 साल की उम्र पूरी करने के बाद 24 जुलाई 2020 को अमला शंकर खामोशी से इस दुनिया से विदा हुई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नर्तक उदय शंकर से हुई पहली मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने संस्मरण प्रेम का देवता में लिखा है, जिन कारणों से विदेशी भूमि में उनसे पहली भेंट हुई, कितनी बंगाली लड़कियों के जीवन में वैसा घटित होता है, वैसा तो आज भी नहीं होता। उस जमाने में दोनों का मिलना सचमुच कल्पना से कहीं आगे की बात थी। अमला के पिता अक्षय कुमार नंदी का कोलकाता में इकोनॉमिक ज्वेलरी वर्क्स नाम से आभूषणों का कारखाना था। सन 1931 की बात है जब फ्रांस के एक एक्सपो में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने का उन्हें न्योता मिला। अक्षय नंदी खासे प्रगतिशील आदमी रहे होंगे क्योंकि वे अपनी 11 साल की बेटी को भी अपने साथ लेकर गए। इत्तेफाकन समूचे यूरोप के कला संसार में अपनी नृत्य कला का लोहा मनवा चुकने के बाद उदय शंकर भी उन दिनों फ्रांस में ही मौजूद थे और उन्हें एक्सपो में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था। उनका नृत्य देखने के बाद मशहूर लेखक जेम्स जॉयस ने अपनी बेटी को लिखा, वो स्टेज पर किसी अर्ध देवता की तरह चलता है। मेरा यकीन मानो, इस गरीब संसार में अब भी कुछ खूबसूरत चीज़ें बची हुई हैं। अक्षय नंदी उदय शंकर के दोस्त थे। फ्रांस में दोनों की मुलाकात होनी ही थी। नृत्य कला सीख रही 11 साल की फ्रॉक पहनने वाली लड़की 30 साल के उदय शंकर को पहली बार देखकर विस्मय से भर गई थी। एक्सपो में अमला ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिसे उदय शंकर ने देखा और कुछ दिनों के बाद अक्षय नंदी से उसे अपने नृत्य मंडली के यूरोप टूर के लिए मांग लिया। अमला का जीवन पूरी तरह बदल गया। उदय शंकर की नृत्य मंडली के साथ रहते हुए उसने यूरोप के सबसे बड़े नगरों में समकालीन कला के उत्कृष्टतम प्रारूपों से साक्षात्कार किया और वापस बंगाल आकर महज 13 साल की आयु में 7 सागरों के पार शीर्षक से अपना यूरोप यात्रा वृत्तांत प्रकाशित किया। उदय शंकर सालों से यूरोप में ही बसे हुए थे। 1935 में कोलकाता आने पर उदय शंकर ने तय किया कि अपनी फोर्ड गाड़ी लेकर कोलकाता से अल्मोड़ा की यात्रा की जाए। उस यात्रा में भी अमला को साथ जाने का मौका मिला। तब तक अमला के मन में उदय शंकर के लिए देवता तुल्य सम्मान के साथ साथ गहरा एकतरफा प्रेम भी अपनी जगह बना चुका था, लेकिन उसके मन में उसी के शब्दों में रोमांस के साथ घुली मिली लज्जा, दुविधा और कुछ कुछ भय भी था। पहली वजह ये थी कि उदय शंकर उनसे 19 साल बड़े थे। दूसरी ये कि एक दिल फेंक आशिक के रूप में उनका अपना एक अलग जलवा था, जिसके आगे अमला ने एक से एक सुंदरियों को बिछते देखा था। फ्रेंच पियानिस्ट सिमोन बार्बियर, एलिस बोनर, बेयाट्रिस एमहर्स्ट जैसी खूबसूरत विदेशी महिलाओं के अलावा उदय शंकर के जीवन में अपनी ही मंडली की अनेक लड़कियों के साथ जाहिर संबंध थे। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर 1938 में उदय शंकर ने बेयाट्रिस एमहर्स्ट के रईस पिता से मिली आर्थिक मदद से अल्मोड़ा में एक महत्वाकांक्षी नृत्य अकादमी स्थापित की, जिसमें देश विदेश के नामी और प्रतिभाशाली कलाकार आकर जुड़े। उस्ताद अलाउद्दीन खान, शंकरन नंबूदरी, आम्बी सिंह, गुरुदत्त, जोहरा सहगल, लक्ष्मी शंकर के अलावा इनमें सिमोन बार्बियर भी थी, जिसे उदय शंकर ने सिमकी नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस की सिफारिश पर अल्मोड़ा लाई गई अमला को भी नया नाम दिया गया, अपराजिता। अल्मोड़ा नगर के सिमतोला में 14 बंगले किराए पर लिए गए और देश के सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल देने के सपने पर काम शुरू हुआ। 1939 में उदय शंकर ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अमला शंकर से विवाह करने का फैसला लिया। उसी अमला से जो सोचती कल्पना भी नहीं की जा सकती थी
कि मेरी जैसी काली ठिगनी महिला ऐसे सुपुरुष को कभी छू भी सकती है। 3-4 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 1942 में अल्मोड़ा में उनके पुत्र आनंद का जन्म हुआ और इस अवधि में उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी फिल्म कल्पना की स्क्रिप्ट लिखी गई। गीत सुमित्रा नंदन पंत से लिखवाए गए। फिर पैसों की कमी के कारण अल्मोड़ा केंद्र बंद कर देना पड़ा। ये उदय शंकर के लिए गहरा धक्का था, लेकिन अमला ने उन्हें संभाल लिया। उसके बाद कल्पना पर काम शुरू हुआ। अमला ने उदयन बने उदय शंकर की नायिका उमा का रोल किया और फिल्म 1948 में रिलीज हुई। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। ये अलग बात है कि आज इसकी हिफाजत किसी बेशकीमती नगीने की तरह की जाती है और सन 2010 में मार्टिन की कंपनी वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन ने इसके डिजिटल संरक्षण का जिम्मा उठाया। बहरहाल व्यक्तिगत जीवन में उदय शंकर के साथ आने जाने वाली स्त्रियों को किसी तरह बर्दाश्त करते हुए भी 1955 में अमला ने अपनी दूसरी संतान यानी ममता को जन्म दिया। उदय शंकर की आयु हो रही थी और वे अपनी कला के प्रसार के लिए एक बड़े संस्थान की स्थापना करना चाहते थे ताकि नृत्य का उनका घराना बचा रहे। 1965 में ऐसा संस्थान अस्तित्व में आ भी गया। कोलकाता में बनाए गए इस संस्थान में अमला शंकर को निर्देशक बनाया गया। 1968 में अमला के जीवन में एक और तूफान आया। 68 साल के उदय शंकर ने अमला शंकर को छोड़ आयु में अपने से बहुत छोटी कलकत्ते के उसी केंद्र की एक छात्रा अनुपमा दास के साथ रहने का फैसला किया। इस हादसे को याद करते हुए अमला ने लिखा है, पता नहीं क्यों उदय शंकर में एक विचित्र दुर्बलता दिखाई देने लगी। इस दुर्बलता में एक प्रकार का निरर्थक अहंकार बोध मिला हुआ था। मुझे पता था इसका फल उन दोनों के लिए अंततः सुखद नहीं होगा। अंतिम दिनों में उदय शंकर ने इसके लिए पश्चाताप भी किया, लेकिन तब तक मेरे भीतर प्रेम के संबंध को लेकर गहरा अविश्वास पैदा हो चुका था। उदय शंकर ने अपनी वसीयत में अपनी सारी धरोहर अनुपमा दास के नाम कर दी, जिसमें कल्पना का कॉपीराइट और ऐतिहासिक महत्व की अनगिनत चीज़ें थीं जिन्हें बाद के वर्षों में अनुपमा ने कौड़ियों के दाम बेच डाला। 1977 में हुई उदय शंकर की मृत्यु के बाद जब उनकी वसीयत को लेकर अनुपमा दास वाला विवाद चल रहा था, तो आउटलुक से बात करते हुए उन्होंने कहा था, अगर उदय शंकर किसी ऐसी औरत के साथ गए होते जिससे उसकी कद्र होती तो मुझे ज़रा भी खराब न लगता। उनके जीवन में ज़ोहरा थी, सिमकी थी, एलिस बोनर थी। उन्हें हर किसी से प्रेम करने का अधिकार था। उनका व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षित कर लेता था। अनुपमा दास उनकी सोहबत के लायक नहीं थी। उसने कभी उदय शंकर को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। वो उनके पैसे और शोहरत के लिए उनके नज़दीक गई। जब तक शरीर में शक्ति रही, अमला दास कोलकाता के नृत्य संस्थान में अगले 50 वर्षों तक उदय शंकर घराने के नृत्य शैली को जीवित रखे रहीं। उन्हें 2012 में कान फिल्म फेस्टिवल में कल्पना की स्क्रीनिंग के लिए भी बुलाया गया। अमला को जानने वाले उन्हें ऐसे शक्तिपुंज के रूप में याद रखते हैं जिसने 1999 में अपने बेटे आनंद की मौत के बाद भी नृत्य की कक्षाएं लेना बंद नहीं किया था। देखती हूँ सपने पर आप सुन रहे थे महान नृत्य कलाकार उदय शंकर की उतनी ही महान पत्नी अमला शंकर की दास्तान।